बौद्ध विचारधारा में अनात्मवाद का सिद्धांत, नैरात्म्यवाद का सिद्धांत एक गहराई से भरा हुआ विषय है जिसमें हमारे अस्तित्व की प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया है। बुद्ध का समय विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारों से प्रभावित था। उस समय ब्राह्मणों और अन्य आचार्यों का मानना था कि हमारे शरीर के भीतर एक नित्य, कूटस्थ, शाश्वत, अपरिवर्तनशील चैतन्यता है जिसे आत्मा कहा जाता है। यह चैतन्यता शरीर को जीवन और ऊर्जा देती है। लेकिन बुद्ध ने इस धारणा को चुनौती दी और अपना एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यहां पहले हमें यह समझ लेना है कि बौद्ध अनात्मता को कैसे मानते हैं। बुद्ध के समय ब्राह्मण, परिव्राजक तथा दूसरे मतों के आचार्य मानते थे कि शरीर के भीतर और शरीर से भिन्न एक नित्य चेतन शक्ति है जिसके आने से शरीर में उष्णता और ज्ञानपूर्वक चेष्टा देखने में आती है। जब वह आत्मा शरीर छोड़कर कर्मानुसार शरीरांतर में अन्य शरीरों में चली जाती है तो शरीर शीतल, चेष्टा रहित हो जाता है। इसी नित्य चेतन शक्ति को वे आत्मा कहते थे। सेमेटिक धर्मों, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्मों का भी पुनर्जन्म की अवधारणा को छोड़कर लगभग यही मत है। इनके अलावा बुद्ध के समय में दूसरे भी आचार्य थे जिनका कहना था, शरीर से पृथक आत्मा कोई चीज नहीं। शरीर में भिन्न भिन्न परिमाण में मिश्रित रसों के कारण चेष्टा पैदा हो जाती है। रसों के परिमाण में कमी बेशी होने से वह चली जाती है। इस प्रकार आत्मा शरीर से भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है। महात्मा बुद्ध ने एक ओर आत्मा का नित्य कूटस्थ मानना, दूसरी ओर शरीर के साथ ही आत्मा का विनाश हो जाना। इन दोनों चरम बातों को छोड़ मध्य का रास्ता लिया। उन्होंने कहा, आत्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है, बल्कि खास कारणों से पंचस्कंधों रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार अथवा पदार्थ, संवेदनाएं, अनुभूति, चेतना और रचनाएं के ही योग से उत्पन्न एक शक्ति है जो अन्य बाह्य भूतों की भांति क्षण क्षण उत्पन्न और विलीन हो रही है। चित्त के क्षण क्षण उत्पन्न होने और विलीन होने पर भी चित्त का प्रवाह जब तक इस शरीर में जारी रहता है तब तक शरीर सजीव कहा जाता है। हमारे आध्यात्म परिवर्तन और शरीर के परिवर्तन में बहुत समानता है। नाम मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा है जिसमें वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान आते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार रूप भौतिक दुनिया से संबंधित है जिसमें सभी स्थूल वस्तुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और शरीर शामिल हैं। वस्तुओं को अच्छी प्रकार से जानकर उनसे सुख दुख की अनुभूति करना और उन्हें नाम देना संज्ञा है। विज्ञान चेतना या मन की प्रक्रियाओं से संबंधित है। संस्कार का अर्थ है मानसिक संरचनाएं, आवेग, इच्छा शक्ति या रचनात्मक कारक। वेदना, अनुभूति, सुख, दुख और उदासीनता जैसी अनुभूतियों से संबंधित है। हमारा शरीर क्षण क्षण बदल रहा है। 40 वर्ष का यह शरीर वही शरीर नहीं है जो 5 वर्ष और 20 वर्ष की अवस्था में था, और न 60वें वर्ष में वही रह जाएगा। एक एक अणु जिससे हमारा शरीर बना है प्रतिक्षण नवोत्पन्न शरीर के लिए अपना स्थान खाली कर रहा है। ऐसा होने पर भी हर एक विगत शरीर निर्मापक परमाणु का उत्तराधिकारी शरीर बहुत सी बातों में सदृश होता है। इस प्रकार यद्यपि हमारा पहले वर्ष वाला शरीर 10वें वर्ष में नहीं रहता और 20वें वर्ष में 10 वर्ष वाला शरीर भी खत्म हुआ रहता है, तो भी सदृश परिवर्तन के कारण मोटे तौर पर हम उस शरीर को एक ही कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी क्षण क्षण बदल रहा है, लेकिन सदृश परिवर्तन के कारण उसे एक कहा जाता है। आप अपने ही जीवन को ले लीजिए। 2 वर्ष पूर्व दूर से भी आपको सिगरेट का धुआं नागवार था और अब उसे चाब से पीते हैं। बचपन में जिन चिड़ियों या चींटियों को स्वयं मारकर फड़फड़ाते देखना आपके लिए मनोरंजन की चीज थी, लेकिन अब आप दूसरे द्वारा मारी जाती चिड़िया या चींटियों को फड़फड़ाते देख स्वयं फड़फड़ाने लगते हैं। यदि आपको अपने मन के झुकाव और उसकी प्रवृत्तियों को लिखते रहने का अभ्यास है तो आप अपनी पिछली 10 वर्षों की डायरी उठाकर पढ़ डालिए। वहां आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे जिन्हें 10 वर्ष पूर्व आप अपना कहते थे, किंतु 10 वर्ष बाद आज यदि कोई आपके ही शब्दों में आपके पूर्व विचारों को आपके सामने रखे तो आप साफ इनकार कर देंगे कि यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था। वस्तुतः आपका ऐसा कहना ठीक भी है, क्योंकि आपके पिछले 10 वर्ष के अनुभवों ने आपको पूरी तरह बदल दिया है। बचपन में जो कंचे, खेल खिलौने, कॉमिक्स अच्छे लगाते थे वे आज अच्छे नहीं लगते। जो आज प्रिय प्रतीत होता है भविष्य में वह प्रिय नहीं रहेगा। इस प्रकार आत्मा कोई स्थायी और शाश्वत वस्तु नहीं है, बल्कि यह क्षण क्षण में बदलती है। बुद्ध ने कहा कि यह चेतना किसी बाहरी तत्व से नहीं
बल्कि शरीर की अदृश्य शक्तियों और उनके परस्पर संबंधों से उत्पन्न होती है। उनके अनुसार चित्त इसलिए जीवित है क्योंकि यह शरीर में प्रवाहित होता है और यह प्रवाह निरंतर बदलता रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह क्षणिक अनुभवों का समूह है। जब हम अपने शरीर और आत्मा के बीच के संबंध पर गौर करते हैं तो यह पता चलता है कि हमारा शरीर भी समय के साथ परिवर्तनशील है। हमारी इच्छाएं, पसंद और जीवन दृष्टिकोण हर क्षण में बदलते हैं। यह परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। बुद्ध का यह संदेश हमें आत्मा के स्थायी स्वभाव के भ्रम को समाप्त करने में मदद करता है। जब हम समझते हैं कि हम भी हर क्षण बदलते हैं, तो हम जीवन के अस्थायी स्वभाव को स्वीकार करने लगते हैं। अनात्मता के इस सिद्धांत का अनुभव हमारे अंदर एक गहरी तात्विक आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने अस्तित्व को अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ देख सकें। यहां हम कह सकते हैं, हमारा मन बदलता है, आत्मा थोड़े ही बदलता है। बौद्ध मत का कहना है, मन से परे नित्य आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। चित्त, विज्ञान, आत्मा एक ही चीज है। जिस प्रकार चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा और त्वक इंद्रियों को हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वैसे मन को नहीं। हमें मन की सत्ता क्यों स्वीकार करनी पड़ती है? आंखें इमली देखती हैं और जिह्वा से पानी टपकने लगता है, नाक दुर्गंध सूंघती है और हाथ नाक पर पहुंच जाता है। आप देखते हैं, आंख और जिह्वा एक नहीं है, न वे एक दूसरे से मिली हुई हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाने के लिए एक तीसरी इंद्रिय चाहिए और वह इंद्रिय मन है। पांचों ही इंद्रियां अपने अपने ज्ञान को जहां पहुंचाती हैं और जहां से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को गति का अनुशासन मिलता है, वह मन है। वही ग्रहण, चिंतन और निर्णय करता है। वह ग्रहण आदि कैसे करता है? फौज के कमांडर की तरह अलग बैठकर नहीं, बल्कि जैसे 5 ट्यूबों में लाल, पीले, हरे, नीले, काले रंग का चूर्ण भरा हुआ हो और नीचे एक ऐसी कांच की नली से पानी बह रहा हो जिसमें 5 ट्यूबों के मुंह मिले हुए हों और ट्यूबों का मुंह बारी बारी से खुल रहा हो। जिस समय जो रंग पानी पर पड़ेगा, पानी उसी रंग का हो जाएगा। इसी तरह जब आंख काले सांप की ओर लगती है तो काले सांप का हमें दर्शन होता है। फिर यह ज्ञान तुरंत मन में पहुंचता है। उस क्षण का मन, जो अपने कारणभूत पुराने मनों के अनुभवों का बीज अपने अनुभव में रखता है, इस नए ज्ञान रूपी चूर्ण के गिरने से तदाकार हो भय के रंग में रंग जाता है। यदि एक क्षण ही सांप को देख हमें रुक जाना हो, तो भी हिलाकर छोड़ दिए पहिए की भांति कई क्षण तक एक एक के बाद उत्पन्न होने वाला मन उस रंग में रंग जाएगा। यद्यपि हर द्वितीय क्षण के मन पर उसका असर फीका पड़ता जाएगा, और यदि सांप कई क्षणों तक दिखाई देता रहा और आपकी तरफ भी आता रहा, तो क्षण क्षण उत्पन्न होने वाले मन पर भय का संचार अधिक होता जाएगा। जो बात भयप्रद विषयों के बारे में सच है, वही प्रीतिप्रद तथा दूसरे विषयों के बारे में भी समझनी चाहिए। अस्तु, उक्त कारण से चक्षु आदि इंद्रियों के अतिरिक्त हमें उनके संयोजक एक भीतरी इंद्रिय को मानने की जरूरत पड़ती है, जिसे मन कहते हैं। इससे परे आत्मा की क्या आवश्यकता? यदि कहें कि पुराने अनुभवों को स्मृति के रूप में रखने के लिए, क्योंकि मन तो क्षणिक है, यद्यपि यह बात ये नहीं कह सकते जिनके मत से मन क्षणिक नहीं, तो हम कहेंगे मन क्षणिक है, किंतु वह अपने परवर्ती मन का कारण भी है। आनुवंशिक नियम के अनुसार जैसे माता पिता की बहुत सी बातें पुत्र पौत्र में आती हैं, उसी प्रकार पूर्व मन अपने अनुभवों का बीज या संस्कार पिछले मन के लिए विरासत में छोड़ जाता है, और वही स्मृति का कारण है। वस्तुतः संस्कार का ठप्पा तो क्षणिक वस्तु पर ही लग सकता है। आत्मा को यदि कूटस्थ नित्य माने, तो वह अनंत काल तक एक रस रहने वाला होगा। भला सदा के लिए एक रस रहने वाले आत्मा पर अनुभवों का ठप्पा कैसे पड़ सकता है? यदि पड़ सकता है तो ठप्पा पड़ते ही उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। आत्मा कोई जड़ पदार्थ नहीं है जिसके सिर्फ बाह्य अवयव पर ही लांछन लगेगा। वह तो चेतनमय है। इसलिए ऐसी अवस्था में इंद्रिय जनित ज्ञान उसमें सर्वत्र प्रविष्ट हो जाएगा। फिर वह राग, द्वेष, मोह नाना प्रकारों में से किसी एक रूप वाला हो जाएगा। तब फिर वह वही आत्मा नहीं हो सकता जो ठप्पा लगने से पहले था। अतएव वह एक रस भी नहीं हो सकता। फिर आत्मा नित्य कैसे है? यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि ठप्पा लगता है, तो वह अभौतिक संस्कार भी नित्य आत्मा में लगकर अविचल हो जाएगा। तब फिर शुद्धि या मुक्ति की आशा कैसे की जा सकती है? यदि कहें कोई नित्य आत्मा नहीं है, तो मन के क्षणिक होने से, शरीर के नष्ट हो जाने पर अच्छे बुरे कर्मी का विपाक कैसे होगा? यहां पहले यह समझ लें कि बौद्ध विपाक कैसे मानते हैं।
वे यह नहीं मानते कि हम जो कुछ भले बुरे काम करते हैं उसे लिखने के लिए ईश्वर ने हमारे पीछे द्रुत लेखक लगा रखे हैं। हम अच्छे या बुरे जैसे भी कायिक वाचिक कर्म करते हैं, सभी कर्मों का उद्गम हमारा मन है। इस प्रकार आत्मा और मन का रिश्ता अत्यंत गहन और पेचीदा है। यह विचार करें कि मन की स्थिति कैसे हमारी पहचान और अनुभव की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। जैसे कि आंखें इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार को देखती हैं, मन इसी तरह से उन अनुभवों को ग्रहण करता है। किसी एक पल में आंखों के माध्यम से सूचनाओं की बौछार होती है जो मन में भय, प्रेम या किसी अन्य भावना को उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में मन एक जटिल प्रणाली की तरह कार्य करता है जो हमारी इंद्रियां और अनुभवों के साथ एकत्रित होती है। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि मन की क्षणिक स्थिति कैसे पूर्व अनुभवों और संस्कारों से जुड़ती है। यदि हम मानते हैं कि मन क्षणिक है, तो भी यह पुराने अनुभवों और यादों का संपोषण करता है। आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार माता पिता के अनुभव और संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार मन जो क्षणिक होता है वह गहराई से अपने पिछले अनुभवों के बीजों को लिए चलता है। इसलिए आत्मा जो कि शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, वह भी मन के अनुभवों और संस्कारों से प्रभावित हो जाती है। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का नित्य होना उस पर अनुभवों के भिन्न भिन्न रंग नहीं छोड़ सकता। यदि आत्मा वास्तविकता में अविचल है तो उसे राग, द्वेष और अन्य भावनाओं के दुष्प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि आत्मा की वास्तविकता और अनुभवों के ठप्पे के बीच एक संरचना है जो हमें जीवन के विविध रंगों में समाहित करती है। यह संवाद मन और आत्मा के बीच का मिथक समाप्त करता है और हमें सिखाता है कि हम अपनी पहचान और प्रभाव को जलती हुई आतिशबाजी की तरह कैसे समझ सकते हैं। अतः द्वेषयुक्त काम करने के लिए मन को द्वेषयुक्त बनना पड़ता है। रागयुक्त काम करने के लिए मन को रागयुक्त बनना पड़ता है। मन की उस बनावट की, उस ध्वनि की गूंज तब तक जारी रहती है जब तक वह व्यय से, खर्च होने से या विरोधी ध्वनि के आकर टकराने से नष्ट नहीं हो जाती। आदमी एक दिन में क्रूर नहीं बन जाता। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को भी धीरे धीरे अपने अपने मन को कड़ा करना पड़ता है। फिर खूनी की तो बात ही क्या। जब किसी असहाय निरपराध बालिका को पीटते देख दर्शकों का मन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, यद्यपि वह दूसरी दिशा में करुणा की ओर, तो स्वयं मारने वाले का मन सख्त हुए बिना कैसे रह सकता है। सरलता से हम जो काम करते हैं उसका असर तत्काल मन पर पड़ता है। जितना ही मन कड़ा होता जाता है उतना ही उसमें सूक्ष्म मानसिक चिंतन और विकास की योग्यता कम होती जाती है। अच्छे बुरे मनोभाव धन और रण की तरह हैं। यदि धन की राशि अधिक रही, रण की कम, तो धन का पलड़ा भारी रहेगा। यह हिसाब मन की क्षण क्षण की बनावट में स्वयं होता रहता है। यहां हिसाब का टोटल महीनों, हफ्तों, दिनों के बाद नहीं, बल्कि तुरंत का तुरंत होता रहता है। मनुष्य क्या है? अपने पिछले भले बुरे अनुभवों का पूर्ण योग। दूसरे क्षण उत्पन्न होने वाले मन को बहुत सी बातें अपने जनक मन से विरासत में मिलती हैं। यह विरासत का सिलसिला हमारे लड़कपन से वृद्धपन तक रहता है। इसे समझने में अड़चन नहीं होगी, लेकिन बुद्ध की शिक्षा के अनुसार यह सिलसिला हमारे इस जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी सिलसिला बना रहेगा। अपने पिछले अनुभवों से बने हुए मन की उपमा मृत्यु क्षण में जिस वक्त वह इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, उस तप्त लौहधार से दी जा सकती है जो एक ऐसी नाली के सहारे नीचे बहती चली आई हो जो एक टीले के पास आकर रुक जाती हो। उस टीले के दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी नाली है जिसके आरंभ पर पर्याप्त चुंबक राशि है, तो वह जरूर इस धार को नई नाली में डालने के लिए समर्थ होगी। इसी प्रकार मृत्यु के समय चित्त प्रवाह अपनी संस्कार राशि के साथ इस जीवन के छोर पर खड़ी रहती है। वह संस्कार राशि रूपी चुंबक समान धर्म वाले समीपतम शरीर में खींचकर फिर उसकी वही पुरानी कार्रवाई शुरू करा देता है। यही क्रम तब तक जारी रहता है जब तक तृष्णा के क्षय से यह संतति विशृंखलित हो निर्वाण को नहीं प्राप्त हो जाती। इस प्रकार कर्म, कर्म फल और जन्मांतर होता है। जीव को नित्य मानने में बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं। यदि आप उसे नित्य मानते हैं तो उसे सिर्फ अमर ही नहीं, अजन्मा भी मानना होगा। फिर सेमेटिक धर्मों में भी तो, जहां पुनर्जन्म नहीं मानते, यह मानना होगा कि जीव अरब खरब वर्ष नहीं बल्कि अनादिकाल से आज तक चुपचाप निश्चेष्ट पड़ा रहा। अब 1, 50 या 100 वर्ष तक के लिए बिना किसी पूर्व कर्म के इस दुनिया में जन्मांध या नेत्रवान, जन्म रोगी या स्वस्थ, मंद बुद्धि या प्रतिभाशाली बनकर उत्पन्न हो गया है और मरने के बाद फिर अनंत काल तक के लिए अपने कुछ वर्षों के बुरे भले कर्मों के कारण स्वर्ग या नरक में डाल दिया जाएगा। क्या इस तरह की नित्यता बुद्धियुक्त मानी जा सकती है?
जो लोग पुनर्जन्म भी मानते हैं और साथ साथ आत्मा को नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। जब वह आत्मा नित्य है तो कूटस्थ भी है, अर्थात सदा एक रस रहेगा। फिर ऐसी एक रस वस्तु को यदि परिशुद्ध मानते हैं तो वह जन्म मरण के फेर में कैसे पड़ सकती है? यदि जीव अशुद्ध है तो स्वभावतः अशुद्ध होने से उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? नित्य कूटस्थ होने पर संस्कार की छाप उस नित्य आत्मा पर नहीं पड़ सकती, यह हम पहले कह चुके हैं। यदि छाप के लिए मन को मानते हैं तो आत्मा को मानने की जरूरत ही क्या रह जाती है? इस प्रकार यह प्रश्न कि क्या वास्तव में मन की बनावट का हमारे कर्मों पर असर होता है, यह विचार गहरा और जटिल है। अपने कार्यों में द्वेष या राग से प्रभावित होने के लिए मन को पहले स्वयं उस अवस्था में रलना पड़ता है। यह बनावट धीरे धीरे भंगुर नहीं होती, बल्कि यह एक विशेष ध्वनि की गूंज के समान होती है, जो बाहरी विरोध से टकराकर ही नष्ट होती है। जैसे एक चिकित्सक को अपने संवेदनाओं को कड़ा करने में समय लगता है, वैसे ही मन का रूप भी समय लेता है। जब हमें असहाय व्यक्तियों के प्रति क्रूरता का अनुभव होता है, तब स्वाभाविक है कि मन में कठोरता की वृद्धि होती है। अच्छे और बुरे मनोभाव धन और ऋण के समकक्ष हैं। यदि हमारे पास सकारात्मक अनुभवों का खजाना अधिक है और नकारात्मक का ऋण कम है, तो सकारात्मकता का पलड़ा भारी रहता है। यह संतुलन मन की बनावट में लगातार बदलता रहता है। हर क्षण हमारी मानसिक स्थिति का हिसाब किताब हो रहा होता है। कई बार हमें अपने अतीत के अनुभव सीधे वर्तमान क्षणों में देखने को मिलते हैं। यह कोई एक बार का सिलसिला नहीं, बल्कि यह जीवन के पूरे सफर में चलता रहता है। इसके बावजूद बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार यह सिलसिला जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहता है। जैसे ताप से भरा हुआ लौहधार मृत्यु के क्षण में मनुष्य की आत्मा को दर्शाता है। हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर चित्त प्रवाह स्थिर रहता है और अगले जन्म की स्थिति में प्रवेश करता है। यह कर्म, कर्म फल और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जिन लोगों को आत्मा अजर, अमर और उसी को नित्य मानने में कठिनाई होती है, वे इस प्रक्रिया के अंतराल में छिपे पारस्परिक संघर्ष को समझ नहीं पाते। यदि आत्मा नित्य है तो वह कैसे जन्म मरण के चक्र में फंस सकती है? यदि वह अशुद्ध है तो उसकी मुक्ति का मार्ग कहां है? इस तरह की जटिलता मन और आत्मा के संबंध को स्पष्ट नहीं होने देती। प्रश्न हो सकता है कि यदि मन तथा आत्मा एक है और वह क्षणिक है, तो अनेकता में मैं पहले था, मैं अब हूं, ऐसी एकता का भान क्यों होता है? इसका उत्तर है कि समुदाय में एकत्व की बुद्धि दुनिया का सार्वभौमिक नियम है। हम संसार की जिस किसी चीज को ले लें, सभी हजारों अणुओं से बनी है, जिनके बीच काफी अंतर है। यह बात लोहे, प्लेटिनम, हीरे, सभी ठोस से ठोस वस्तु की है। यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती तो हम उन्हें ऐसे ही अलग अलग देखते जैसे पास जाने पर जंगल के वृक्ष दिखते हैं। इस प्रकार दुनिया के सभी दृश्य पदार्थों के मूल में अनेकता होने पर भी एकता का व्यवहार किया जाता है। अनगिनत टुकड़ों के बने हुए शरीर को हम एक शरीर कहते हैं। अनेक वृक्षों के बने जंगल को हम एक जंगल कहते हैं। अनेक तारों के झुरमुट को एक तारामंडल कहते हैं। हाँ, एक फर्क जरूर है। जहां शरीर, वन, तारों में अंशी और अंश एक काल में और एक देश में मौजूद रहते हैं, वहां मन प्रतिक्षण एक के बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदाहरण वनेठी, चलते वायुयान का पंखा या चलती बिजली का पंखा ले सकते हैं। वनेठी की रोशनी या पंखे का पंख जल्दी जल्दी इतने सूक्ष्म काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है कि हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, और काल एक स्वतंत्र मान बन उसे चक्र के रूप में ला रखता है। इसी प्रकार मन भी इतना शीघ्र अपनी जगह पर दूसरे मन को उपस्थित कर रहा है कि बीच के अंतर को हम नहीं ग्रहण कर पाते और हमें चक्र की एकता का भान होने लगता है। नदी की धारा को भी तो आप एक कहते हैं, किंतु क्या वह जल हजारों बिंदुओं से और बिंदु अगणित उज्जन ओषजन के परमाणुओं से और परमाणु अनेक धन ऋण विद्युत कणों से, जिनके भीतर चक्कर काटने के लिए काफी अंतर है, फिर सूक्ष्मतम अनेकों न्यूट्रॉनों से नहीं बने हैं। वस्तुतः संसार में सभी जगह समुदाय ही को एक कहा जा रहा है। जब हमारी भाषा का यह एक सार्वभौमिक प्रयोग है, तब क्षणिक मन की संतति प्रवाह को साधारण दृष्टि से हम एक कहने लगें तो आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो यह है कि सारी दुनिया में एक कही जाने वाली चीजों को समूहित देखते हुए भी पूछते हैं, समूहित है तो आत्मा क्यों एक मालूम होती है? जबकि सवाल यह भी हो सकता है, जब आत्मा क्षणिक है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो उसकी पूर्णता और परिशुद्धि कैसे? उत्तर यह है कि हम मन को क्षणिक मानते हुए भी मन की संतति को क्षणिक नहीं मानते। गंगा का पानी, उसका आधार, दोनों कूल, किनारे और बालू सभी बराबर बदल रहे हैं,
तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक समान गंगा कहते हैं। इसी चित्त संतति की परिशुद्धि और पूर्णता प्राप्त करनी होती है। जितनी ही चित्त संतति राग, द्वेष, मोह के मल्लों से मुक्त होती है, उतना ही उस पुरुष के कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म परिशुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने पराये का उपकार करने में समर्थ होता है। जब उसमें राग द्वेष का गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वार्थ के केंद्र पर केंद्रित तृष्णा क्रमशः परिवार, ग्राम, देश, भूमंडल, प्राणी मात्र के स्वार्थ को अपना बना अपनी परिधि को अनंत तक पहुंचा देती है। उस वक्त अनंत परिधि वाली वह तृष्णा बंधन रहित हो तृष्णा ही नहीं रह जाती। उस पुरुष के लिए निर्वाण का मार्ग उन्मुक्त हो जाता है और वह दुख के फंदे से हमेशा के लिए छूट जाता है। युक्ति तक पहुंचने के लिए पुरुष को निजी स्वार्थ की सीमा पार कर लोकहितार्थ सब कुछ उत्सर्ग करना पड़ता है। आप जातक की सुंदर कहानियों में देखेंगे पूर्णता के लिए बोधिसत्व को कितना उत्सर्ग करना पड़ता है। तृष्णा को छोड़ना ही दुख के मार्ग को रोकना है, क्योंकि दुनिया में अधिकांश दुख तृष्णा और स्वार्थ के कारण ही तो हैं। इस प्रकार मन के क्षणिक होने पर, चूंकि चित्त संतति क्षणिक नहीं है, इसलिए उसकी पूर्णता और परिशुद्धि करनी पड़ती है। वस्तुतः यदि आत्मा को नित्य कूटस्थ आत्मा न मानकर उसके स्थान पर क्षण क्षण उत्पन्न होने वाले चित्तों की संतति को माना जाए, तो शब्द पर हमारा कोई आग्रह नहीं है। चूंकि उस समय आत्म शब्द नित्य चेतन वस्तु के लिए प्रयुक्त होता था, इसलिए बुद्ध ने अन आत्म शब्द का प्रयोग किया। इसी कारण इस मत को अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद कहा जाता है। बुद्ध कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जब हम केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलते हैं, तब हम अपनी तृष्णा को अनंत तक फैला सकते हैं। यही सच्चाई हमें निर्वाण के मार्ग की ओर ले जाती है। जब हम अपने इष्ट की सीमाओं को पार करते हैं और संपूर्ण मानवता के वेलफेयर की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमारी तृष्णा बंधन मुक्त हो जाती है। जैसे बोधिसत्व ने तृष्णा को छोड़ने में जीवन समर्पित किया, वैसे ही हम सभी को अपने भीतर की अराजकता को नियंत्रित करके एक सुंदर और सच्चा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। मन और आत्मा की इस जटिलता में एकता की इस भावना को समझकर हमें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना होगा।